अपना चेहरा किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनेलो के बड़े नेता, बहुत स्वागत है चौटाला साहब आपका बड़ी बहस में, और बड़े ही दिनों के बाद आमना सामना हो रहा है आपके साथ, और हम आपका स्वागत करते हैं इस बड़ी बहस में। बड़ी बहस का आज का मौजू है जो नायब सिंह सैनी साहब ने घोषणाओं का पिटारा खोला है। इन घोषणाओं को आप कैसे देखते हैं, या ये जो घोषणाएं हैं ये विपक्ष को निपटाने के लिए काफ़ी हैं? पहले तो आपसे बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है जी। मुझे बहुत खुशी है। आप ही हरियाणा छोड़ करके चले गए थे, हम तो यही थे। जी जी जी, लौट चलो के वापिस आ गए, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। और आपका ये कहना मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके और हमारे जो बातचीत होती है लोग बहुत प्यार से देखते हैं और बहुत मज़ा आता है। आप भी साफ गोई से बात करते हैं और यही आदत बिल्कुल मेरी बिल्कुल, है। नहीं, आप भी निष्पक्षता के साथ चर्चा का हिस्सा बनते हो, हमें खुशी है। शुक्रिया। तो ये जो घोषणाएं हैं इनको आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल एक ईमानदारी वाला सवाल है। ये जो घोषणाएं हैं अगर जनता के लिए की जा रही हैं तो क्या विपक्ष इस पर टीका टिप्पणी करे, ये सही है? क्या विपक्ष का यही धर्म है, या जो अच्छी घोषणाएं हैं उनकी तारीफ भी करनी चाहिए? तो अगर कुछ अच्छी घोषणाएं हैं जो आपको भी अच्छी लगी जनता के लिहाज से तो उनका जिक्र कर दीजिए। अगर इनमें कोई कमी लग रही है आपको तो फिर उस पर आप अपनी बात कह सकते हैं। ये घोषणाएं जो अब की जा रही है, जब भारतीय जनता पार्टी पहली दफा सत्ता में आई थी उसी वक्त इनको इन घोषणाओं को करना चाहिए था, लागू करना चाहिए था। जी। पिछले मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिए उन निर्णयों के ऊपर इस सरकार ने बहुत फैसलों को बदला। फैसलों को बदलने का मतलब सीधा सीधा है कि वो अब जो मौजूदा मुख्यमंत्री है ये इस बात पे मोहर लगा रहा है कि हमारे जो पिछले निर्णय थे वो सारे गलत थे, लोगों को परेशान करने वाले थे, लोग इस बात से दुखी थे। अब इसको बदल करके कहीं लोगों में सहानुभूति प्रकट करना चाहते हैं। ये सहानुभूति नहीं है, ये तो इन्होंने अपनी गलतियों पे मोहर लगाई है कि हमने 9.5 वर्ष तक इस प्रदेश में लोगों को बहुत परेशान किया है। कौन से फैसले अब ये कैसे कहीं अपने आप को उन जिनको पलटा गया है? कितने फैसले हैं जो पिछली सरकार के थे जिनको इन्होंने बदला है। जो मनोहर लाल की सरकार में लिए गए फैसले थे वो इन्होंने बदल दिए बहुत सारे। कई ऐसे डिपार्टमेंट है, आप उनका आकलन करेंगे पता लग जाएगा। मेरे पास पूरी लिस्ट है इस चीज की। और सबसे बड़ी बात यह है कि चेहरा बदलने से, फैसले बदलने से या घोषणाएं करने से सरकार अपनी छवि ठीक नहीं कर सकती है। जो छवि इनकी खराब होगी 9.5 वर्ष में, जो इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आज के डेट में है वो कम नहीं हो सकती, वो बढ़ेगी। और इनकी हालत जब चुनाव होगी तो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। अभी आप लगातार दौरे कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, सिर्फ अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं। जी। अभी आप जनता के पास जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, रैलीज भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के पास जा रहे हो? क्या ये जो मौजूदा सरकार है इसी की जो नीतियां हैं उसमें खामियां निकालनी है, या फिर आपके पास कोई रोड मैप है कि अगर आपको जनता वोट देती है, सत्ता के नज़दीक पहुंचाती है, सत्ता में पहुंचाती है, तो आप इस रोड मैप के ज़रिए चलोगे जिससे हरियाणा के निवासी, हरियाणा के वो वोटर जो आपको वोट देंगे उनका भला हो सके? मैं कोई अभी नहीं जाने लगा जनता के बीच में।
मैं बहुत लंबे समय से लोगों के बीच में हूं। हम तो सत्ता में थे, सत्ता से बाहर थे, हम हमेशा के लोगों की लड़ाई को लड़ते रहे और आज भी लोगों के साथ कहीं सरकार किसी भी तरह की बेकायदगी करती है तो हम लोगों के साथ जाकर के खड़े हो जाते हैं। मैं तो किसान आंदोलन चला था, आपको पता है जी 13 महीने लगातार किसानों के साथ खड़ा रहा था। उनके लिए मैंने रिजाइन तक भी किया, मैंने उस लड़ाई को लड़ा। मैंने जाट आरक्षण आंदोलन था, विपक्ष का नेता था, विपक्ष का नेता होते हुए भी, और मैं उसमें गया था और मैंने कहा था मेरे लिए मेरी कौम पहले है, राजनीति बाद में है। मैं हमेशा, मेरी एक आदत रही है कि जब कभी भी लोगों की अनदेखी की सरकार ने, मैंने सरकार के खिलाफ आम आदमी के साथ खड़े होकर के उसकी लड़ाई लड़ी है। जी, ये जो आप कहते हैं कि जो मेरी चाहे वो विधानसभा है, चाहे वो विधानसभा के बाहर का मामला है, मैं जाट पहले हूँ उसके बाद नेता हूँ, यही बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहते हैं। तो फिर जब भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर वोट, हुड्डा कब कहता है? हुड्डा तो सुनो एक मिनट पहले, नहीं आप है ना, एक मेरी बात सुनो जी। आप ये कहते हो कि हुड्डा ये कहता है कि मैं जाट पहले हूँ। जब जाट आरक्षण आंदोलन था, हुड्डा को उन लोगों ने बुलाया था, हाँ। जसिया में बुलाया, इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बुलाया, ये भाग गया था, ये गया नहीं। 32 बेकसूर लोग मारे गए थे, एक दिन भी नहीं गया ये। मेरा सवाल ये था कि एक दिन सिंगल डे भी। जी चौटाला साहब, मेरा सवाल ये था कि जब आप ये कहते हैं कि मैं जाट पहले हूँ उसके बाद नेता हूँ या विपक्ष का नेता हूँ या कोई भी नेता हूँ, तो जब भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे वोट मांगे, धर्म के नाम पे वोट मांगे, तो उसमें फिर अलग क्या है? अरे नहीं, मैं ये नहीं कहता। आप मेरी बात को फिर नहीं समझते जी। मैं ये कहता हूं कि कोई सामाजिक तौर पे अगर जाट पे प्रहार करे सरकार, जाट को कमजोर करे, मेरी कौम को कमजोर करे, तो मैं उसके साथ जाकर के खड़ा हूंगा। हाँ। केवल जाट की बात नहीं है, हाँ। किसी भी कौम को कमजोर करने की कोशिश सरकार ने करी, मैं 36 जात के साथ लड़ाई में साथ रहा हूं। अब जो मैंने कभी भी 2024 एक बार का भी कभी जी, थोड़ा सा हमारी आवाज़ में आने जाने में थोड़ा गफलत हो रही है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। जो अब 2024 के अक्टूबर के चुनाव हैं, इन चुनावों को लेकर जो आपकी पार्टी है, इसकी क्या रणनीति है? क्योंकि जो पिछला विधानसभा चुनाव रहा है ये आपकी पार्टी के फेवर में नहीं रहा ज़्यादा, तो क्या उस चीज़ से उभर पाई है? कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जा रहे हैं जनता के बीच? आज हमारा गठबंधन है बहुजन समाज पार्टी के साथ जी, और हम दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ और भी हरियाणा की छोटी छोटी पार्टियां आएंगी और लोकसभा का चुनाव जो होता है उसके मुद्दे और होते हैं, वो राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ा जाता है। ये जो चुनाव है ये स्थानीय मुद्दों का है, ये प्रदेश की लड़ाई है, इसमें लोग हमारा साथ देंगे और आप निश्चिंत रहो। मैं आपके साथ 1 to 1 आकर के बैठ करके एक इंटरव्यू करूंगा, उसमें सारी बातें करूंगा। आज तो आवाज भी आपकी सही से नहीं आ रही, मैं समझ ना मेरी आवाज कोई ठीक ढंग से आपके पहुंच पा रही हो। जी, मैं समझ पा रहा हूँ जो आप के और हमारे बीच में ये कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है, तो अदरवाइज आप रुक रुक के नहीं बोलते हैं कभी भी, तो ये मैं समझ पा रहा हूँ। आपके कान में आवाज़ वापस तो नहीं जा रही है? आपकी आवाज़ वापस तो नहीं जा रही है? गूंज रही है, गूंज रही है। तो जो चौटाला साहब का आवाज़ जो जा रही है उसको थोड़ा फोल्ड बैक को कम कीजिए ताकि कंफर्टेबली बात कर सकें। अब बताइएगा अगर आवाज़ ज़्यादा जा रही हो तो हम उसको फिर से कम करवाएंगे। अभी ये जो गठबंधन की सरकार रही, फिर अब ये गठबंधन जो है टूट चुका है, अलग हो चुका है। गठबंधन में आप ही के परिवार की पार्टी है, आप ही से अलग हुई पार्टी है, तो उसका आपको लाभ मिलेगा इस बार? मैं बीते दिनों की बात नहीं करता, मैं आज ये मान के चलो हालात हमारे पक्ष में है। मैं चाहता हूँ आपके साथ तो मेरी बात सीधे तौर पे आमने सामने बैठ करते हो तो वो लोगों को और ज्यादा बढ़िया लगती है। जी, चलिए समझ पा रहे हैं। आज थोड़ा बातचीत में दिक्कत आ रही है, कम्युनिकेशन। मैं आ रहा हूँ 12-13 तारीख में चंडीगढ़ में
आकर के आपसे मिलता हूँ। अब मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में इंडिया न्यूज़ का जो हमारा दफ्तर है दिल्ली में है, हेड ऑफिस, तो दिल्ली आएंगे। कोई नहीं, दिल्ली मिल लेंगे, दिल्ली कौन सी दूर है। ठीक है, तो दिल्ली गुरुग्राम जहाँ कहेंगे वहाँ मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़े और अपनी दिल की बातें कही, और जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी और एक बड़ा लंबा इंटरव्यू हम इंडिया न्यूज़ दर्शकों को दिखाएंगे। एक